तो चलिए गाइस, आज हम डिस्कस कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इससे पहले हम कंडक्टिविटी को डिस्कस कर चुके हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहली वीडियो में। आज हम डिस्कस करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ one mole electrolytic solution. One mole electrolytic solution is called conductivity. मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेंस ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। इसको गाइस हम समझ लेते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोट किससे करते हैं? ये हमने एक तरह से कैप बना दी, कैप, और इसके बेस में m हमने यहाँ पुट कर दिया। इसको कैप m से इंडिकेट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। अब मोलर कंडक्टिविटी हेयर इज इक्वल टू कंडक्टिविटी kappa इनटू वॉल्यूम। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे क्या होता है, किस तरह से होता है। हमने क्या किया, ये हमने कल डिस्कस किया था कंडक्टिविटी। ये एक तरह से क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है, ये कंडक्टेंस होता है। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A होता है। तो हम अब मोलर कंडक्टिविटी को समझते हैं। हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, इसकी मोलरिटी m गिवन है। ये मोलरिटी m गिवन है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है वो सपोज करो क्या है? NaCl है, और NaCl के 1 मोल है। कितने? 1 मोल ऑफ NaCl। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें वॉल्यूम को देखना है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे? मोलरिटी m गिवन है। इस इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के NaCl के कितने मोल है? 1 मोल ओनली गिवन है। एक तरह से हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम मोलरिटी कैसे निकालते हैं? अब मोलरिटी हम कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पे हम समझ लेंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल into number of mole of a solute into divided by volume of solution in liter। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। अब हमें वॉल्यूम को निकालना है। वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं, वॉल्यूम इन लीटर, इस तरह से हम लीटर को राइट कर सकते हैं। वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय m। मोलरिटी गिवन है, और हमने बात की है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल NaCl कितने कंसीडर किया हमने? 1 मोल। तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कैपिटल M मोलरिटी। अभी क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम किस में है? लीटर में है। अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? लीटर पर, और हम बात कर रहे हैं 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? लीटर पर मोल। ठीक है, ये चीजें बाद में काम आएगी। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि लीटर को ml में, तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू 1000 अपॉन m। तो यहाँ वॉल्यूम क्या निकल के आ रहा है हमारा? 1000 अपॉन m। ये किसके लिए है? हमने इलेक्ट्रोलाइट की बात की है। इलेक्ट्रोलाइट में मोलरिटी m गिवन है, ठीक है, और NaCl के 1 मोल गिवन है। उसके लिए हमने यहाँ वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम ml में निकाला है 1000 बाई m। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट लीटर पर मोल थी, इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी? अब लीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? ml में।
ml पर मोल। अभी वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 1000/m। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या निकल के आएगी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी kappa इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 1000/m। तो ये क्या होता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी हो जाता है। इसी तरह से हम क्या समझ लेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को समझेंगे। इसकी यूनिट को साथ साथ देख लेते हैं, इसकी यूनिट क्या बन के आएगी। अगर हम बात करते हैं यूनिट की, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगी, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, इससे पहले हम कल डिस्कस कर चुके हैं कंडक्टिविटी की यूनिट को। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट है कंडक्टिविटी की। और हमें यूनिट किसकी चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी की। अब इसके साथ साथ हमें किसकी यूनिट चाहिए, वॉल्यूम की यूनिट चाहिए। वॉल्यूम की यूनिट क्या है, वॉल्यूम की यूनिट हमारी ml पर मोल। ठीक है, अब हमें यूनिट मिल जाएगी मोलर कंडक्टिविटी की। देखो ml क्या होता है, 1 ml 1 cc के बराबर होता है। और 1 cc को हम कैसे राइट कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ml को किस तरह से राइट कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। k की यूनिट क्या है 7 सेंटीमीटर इनवर्स। वॉल्यूम की यूनिट क्या जाएगी, इस तरह, इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं आप, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे हम, इन दोनों की वैल्यू को। k की यूनिट 7 सेंटीमीटर इनवर्स, 7 सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। अब एक सेंटीमीटर से यहाँ पे सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे। फाइनली जो यूनिट निकल के आएगी, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट निकल के आएगी, वो क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाती है। एक बार दोबारा से फिर समझ लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी को हमने कैसे यहाँ पे डिराइव किया, kappa इनटू वॉल्यूम। kappa यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी है, जिसको हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने इसको कैसे समझाया वॉल्यूम को, हमने यहाँ क्या लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसकी मोलरिटी m/1 है, उसमें NaCl का इलेक्ट्रोलाइट है ये एक तरह से। इसके मोल कितने हैं, 1 मोल हमने यहाँ पे कंसिडर किया, 1 मोल ऑफ NaCl in this electrolytic solution। अब मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और हमने यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम को चेक करना है। वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलरिटी। अब नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1 मोल, 1 मोल डिवाइड बाय m। अब इसकी यूनिट क्या है यहाँ, वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट, वॉल्यूम हम किस में ले रहे हैं, लीटर में। और कितनी मोलरिटी है, मोलरिटी m गिवन है यहाँ पे। और उसके साथ साथ हम बात करते हैं मोल कितने गिवन है, 1 मोल गिवन है। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, वॉल्यूम की यूनिट आ जाएगी लीटर पर मोल। इस लीटर को हमने ml में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो 1 है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय कैपिटल M। तो इसकी यूनिट बन जाएगी ml पर मोल। अब हमने यहाँ यूनिट देख लिया, किसकी यूनिट को देखा हमने, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट को चेक किया। ठीक है, मोलर सिंपली हम बात करते हैं, कंडक्टिविटी की यूनिट होती है 7 सेंटीमीटर इनवर्स। और वॉल्यूम की यूनिट हमने यहाँ से निकाली थी ml पर मोल। ml पर मोल 1 ml 1 cc के बराबर होता है। 1 cc को हम 1 सेंटीमीटर क्यूब राइट कर सकते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। अब इन दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इनकी यूनिट को पुट कर दिया, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू kappa की यूनिट 7 सेंटीमीटर इनवर्स और वॉल्यूम की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। फाइनली जो यूनिट निकल के आई है मोलर कंडक्टिविटी की, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
ये यूनिट हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को EQ से डिनोट करता है, कैप और EQ, इससे डिनोट किया जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। तो ये क्या होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या सिंपली इक्विवेलेंट आप बोल सकते हो, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक solution is known as equivalent conductivity। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी यहाँ पे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा, इसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे अब बात करेंगे नॉर्मेलिटी की, क्योंकि हम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। नॉर्मेलिटी n गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है नॉर्मेलिटी इस इलेक्ट्रोलाइट की। और यहाँ अगर हम बात करते हैं NaCl, अब पहले मोल की बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट की। तो NaCl के जो इक्विवेलेंट है वो कितने इक्विवेलेंट है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या सिंपली इक्विवेलेंट आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं अब वॉल्यूम की। वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? सिंपली अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, नॉर्मेलिटी क्या होते हैं? इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट अपॉन नॉर्मेलिटी। अब इसकी अगर हम यूनिट की बात करते हैं, वॉल्यूम किस में लिया है? लीटर में, लीटर। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, जो हमने इक्विवेलेंट लिया है वो क्या है? 1 इक्विवेलेंट है ना। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं जो वॉल्यूम है वो पर इक्विवेलेंट है, तो लीटर पर इक्विवेलेंट, ये इसकी यूनिट होती है। अब जी लीटर है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ml में। जब इसको ml में कन्वर्ट करते हैं, और सिंपली हमने यहाँ क्या लिया? ये 1 इक्विवेलेंट है, इसको पहले इक्विवेलेंट के टर्म में राइट करते हैं। जब ये इक्विवेलेंट 1 है तो 1 इक्विवेलेंट हमने यहाँ राइट किया, नॉर्मेलिटी। अब इस लीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? ml में। तो क्या हो जाएगा? 1000 बाई n, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे लीटर में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ml पर इक्विवेलेंट। दोबारा से समझ लेते हैं इस वॉल्यूम के फैक्टर को। हमने वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया? एक तरह से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जिसकी नॉर्मेलिटी n है, और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl है, कंसीडर कर लिया हमने। उस NaCl के जो इक्विवेलेंट है वो 1 इक्विवेलेंट है। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट अपॉन नॉर्मेलिटी। ये नॉर्मेलिटी यहाँ पे आ जाएगा। इसकी यूनिट की अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट की, तो पर इक्विवेलेंट में ये वॉल्यूम है, इसकी यूनिट क्या है? लीटर पर इक्विवेलेंट। अब वॉल्यूम इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे? 1, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने 1, डिवाइड में क्या है? नॉर्मेलिटी। इसको हम ml में कन्वर्ट कर लेंगे लीटर को।
ये यहाँ पे लीटर में था, वॉल्यूम लीटर में, और इस वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1000 अपॉन n, इसकी यूनिट निकल के आएगी ml पर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे हम, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम की वैल्यू 1000 अपॉन n, ये हमारी क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल के आएगी। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो कापा की यूनिट क्या होती है, कापा की यूनिट होती है 7 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की यूनिट, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम की यूनिट थी ml पर इक्विवेलेंट। जैसे ml के बारे में मैंने अभी बताया, ml को हम क्या राइट कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट। अब इस इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यूनिट मींस कापा की यूनिट 7 सेंटीमीटर इनवर्स, 7 सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट। इस सेंटीमीटर क्यूब से एक ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। दोबारा से मतलब इसकी यूनिट को हमने कैसे समझा है, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के कापा की यूनिट क्या होती है, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, 7 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अब यहाँ वॉल्यूम की यूनिट हमने निकाली, वॉल्यूम की यूनिट क्या है, ml पर इक्विवेलेंट, ml को हम सेंटीमीटर क्यूब राइट कर सकते हैं पर इक्विवेलेंट। अब इन दोनों की यूनिट को हमने पुट कर दिया, कापा की यूनिट इनटू इस वॉल्यूम की यूनिट, तो 7 सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट। सेंटीमीटर क्यूब से एक माइनस हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट इसकी यूनिट निकल के आएगी। तो गाइस हमने यहाँ दो चीजें डिस्कस की आज, मोलर कंडक्टिविटी और साथ साथ में क्या डिस्कस किया है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। Effect of dilution on conductance, कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है डायल्यूशन का। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयरन, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयरन। अभी पर कंडक्टेंस को समझ लेते हैं, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयन है C और A, C प्लस कैटायन और A नेगेटिव एनायन, C प्लस कैटायन है और A नेगेटिव क्या है, एनायन है, दो आयन है। अब हमने क्या किया, इसको हमने डाइल्यूट किया, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पर यहाँ कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट करता है या आयंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे इसमें वाटर को हमने ऐड किया, वाटर को ऐड करने से डाइल्यूशन हुआ इसका, डाइल्यूशन होने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन आयंस के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन इंक्रीज। जैसे ही वाटर को ऐड करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
डिक्रीज होगी, आयंस दूर दूर होंगे, तो आयंस का फ्लो ज्यादा होगा। जब आयंस का फ्लो ज्यादा होगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो सिंपली यू कैन से, जैसे हम क्या करते हैं, डायल्यूशन करते हैं, डायल्यूशन इंक्रीज करने पर, और सिंपली इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पर क्या होगा, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, वीक हो रही है। आयन एक दूसरे से डिस्टेंस पे है, तो फ्रीली मूवमेंट हो सकती है। फ्रीली मूवमेंट होगी तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो सिंपली यू कैन से ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीज। डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। तो बारह से मतलब इस कंसेप्ट को हमने बात की है कि जैसे ही हम डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने के बाद वाटर ऐड करेगा, इसका मतलब डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, वाटर ऐड करेंगे किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में। जैसे ही वाटर को हम ऐड करेंगे तो यू कैन से कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, या तो ऐसा बोल सकते हो कि डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है या कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा करने पर यानी कि डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इससे क्या होगा, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इंक्रीज होगा। जब ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इंक्रीज होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। जितनी तेजी से आयंस मूव करेंगे तो क्या होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस विल इंक्रीज। अब सेकंड थिंग अगर हम बात करते हैं, ये हमारी फर्स्ट थिंग हो चुकी है। फर्स्ट थिंग कंडक्टेंस की हमने बात की है। दूसरी चीज हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी इसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी कप्पा, इस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, अब हम इसको समझ लेते हैं। अब पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी जो कापा होती है वो क्या होती है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml electrolyte solution, 1 ml electrolyte, conductance of 1 ml electrolyte is known as conductivity। अभी यहाँ पे अगर बात करते हैं 1 ml, हमने यहाँ एक तरह से क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमने कंसिडर कर लिया कि इसमें आयन कितने हैं, आयंस 2 आयन है, एक कैटायन है, इसमें एक एनायन है। अब हमें डाइल्यूशन करना है। ऑन डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करो अभी वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है, अब ये 2 ml हो चुका है। अब क्या नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे, नहीं, क्योंकि इसमें हमने वाटर ऐड किया, डाइल्यूट किया है। नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहेंगे इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। और अगर हम बात करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 ml में नंबर ऑफ आयंस पहले कितने थे, 2, अब कितने हैं, 2 ml में नंबर ऑफ आयंस 2 है। तो सिंपली यू कैन से, हम इसको यहां समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। पहले यहाँ नंबर ऑफ आयंस कितने थे, 2 आयन थे। अब अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ आयन कितने हो चुके हैं, 1, किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम में, यू कैन से 1 ml सॉल्यूशन में। 1 ml सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस कितने थे, 2। अब जो नंबर ऑफ आयंस है वो कितने हैं, 2 है, किसमें, 2 ml सॉल्यूशन में।
अब अगर हम बात करते हैं 1 ml सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कम होंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे हम डायल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो रही है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ये मैंने रफ एग्जांपल लिया था। तो अगर हम बात करते हैं ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। जैसे हम डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। रीजन हम राइट कर सकते हैं, नंबर ऑफ आयन ड्यू टू नंबर ऑफ आयन पर ml डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर ml या पर यूनिट वॉल्यूम आप बोल सकते हो क्या होगी, डिक्रीज होंगे, इसलिए कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हम बात करते हैं, दो फैक्टर हम डिस्कस करेंगे यहाँ, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये दोनों चीजें हमने समझ लिया। कंडक्टेंस क्या हो रही है, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, और मोलर सिंपली अगर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। दो फैक्टर हमने समझ लिया, डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। कंडक्टेंस इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, फ्लो ऑफ आयन क्या होगा, इज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इंक्रीज होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ आयन पर ml या पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइस हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डायलेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होने वाला है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो थर्ड हमारा फैक्टर है, हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा, जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, इनटू वॉल्यूम। और अगर हम फोर्थ थिंग की बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इनटू वॉल्यूम। अब हम क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं। डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। हम वाटर ऐड करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इन दोनों केस में क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी केस में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी केस में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। डाइल्यूशन करने पर ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब इसी के साथ साथ हमने कंडक्टिविटी के बारे में देखा है। कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन। जैसे ही हम डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है दोनों के केस में। अब एक फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, दूसरा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो इट मींस मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे कोई खासा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फैक्टर ज्यादा इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम मच मोर इफेक्टिव है एज कंपेयर टू द कंडक्टिविटी। तो सिंपली यू कैन से, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं ऑन डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज। मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी एंड
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो इसी को अगर हम डिटेल में समझे, ऑन डायलेशन, डायलेशन होने पर क्या होता है, कंडक्टिविटी तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ ये क्या राइट करेंगे, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मोर इफेक्टिव देन decrease in conductivity, तो फाइनली क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कंडक्टिविटी कम डिक्रीज हो रही है, तो ये मोर इफेक्टिव है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज ज्यादा हो रहा है जबकि कंडक्टिविटी कम डिक्रीज हो रही है। वॉल्यूम मच मोर इफेक्टिव है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। तो फाइनली हमें ये निकाले कि ऑन डायलेशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और साथ साथ में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो इसको हम सम अप कर लेते हैं। हमने चार चीजें डिस्कस की हैं। ऑन डायल्यूशन, डायल्यूशन होने पर क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं। ऑन डायल्यूशन व्हाट विल हैपन, फर्स्ट थिंग कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। सेकेंड थिंग हमने बात की है कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। थर्ड थिंग हमने यहां बात की है मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इसको हम कैप एम से डिनोट करते हैं। इसी तरह से फोर्थ थिंग की हमने यहाँ बात की है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसको हम कैप इक्यू से डिनोट करते हैं, वो भी इंक्रीज होती है। तो डायल्यूशन करने पर हमने चार चीजें स्टडी की यहाँ पे। कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों इंक्रीज होती है। एक बार मैं इसको जल्दी सम अप करता हूँ। डायल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। डायल्यूशन करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन क्या होगा, डिक्रीज होगा, इज ऑफ फ्लो ऑफ आयन बढ़ जाएगा। सेकंड थिंग हमने बात की है कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है।